मान और सम्मान पूरी दुनिया के सामने बढ़ा है, वो सिर्फ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कारण हुआ है। और पूरे देश की आज ये चाहत है, पूरे देश की आज इच्छा है, पूरे देश आज दृढ़ संकल्पित है इस बात के लिए कि फिर से इस देश की बागडोर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी संभाले। और इसलिए आप सबों को सोच समझकर और निर्णय करना है। हम आपके प्रत्याशी हैं। हम सिर्फ आपको एक वचन देना चाहते हैं कि आपको सिर्फ एक वचन देना चाहते हैं कि आपका आशीर्वाद, विश्वास और समर्थन मिला तो मैं पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ इस क्षेत्र के विकास में अपना योगदान देने का काम करूंगा। और अगर ये और 29 तारीख को जो यहाँ मतदान होना है उसमें आपका एक एक वोट तीर छाप पर बटन दबा के मिले। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आप सबों को जय हिंद, प्रणाम, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मुंगेर लोकसभा क्षेत्र के एनडीए के सभी कार्यकर्ता और जनता का एक एक वोट तीर छाप पर जाएगा। तो मैं इसी के साथ जिनके लिए हम लोग यहाँ पे इस चिलचिलाती हुई धूप में, तो हम लोगों के बिहार सरकार के डिप्टी सीएम परम आदरणीय सुशील मोदी जी से आग्रह होगा कि आए और हम लोगों को अपना आशीर्वाद दें। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ कदम से कदम चलकर पूरे देश के अंदर भारत का मान सम्मान बढ़ाने वाले आदरणीय श्री अमित शाह जी, माननीय आपके लोकप्रिय उम्मीदवार भाई धनन सिंह जी, मंच पर उपस्थित बिहार सरकार के तमाम मंत्रीगण, तमाम विधायक, विधान पार्षद, भारतीय जनता पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी और जनता दल के तमाम नेतागण और चिलचिलाती धूप में हजारों की संख्या में उपस्थित मुंगेर के कार्यकर्ता मित्रों, बहनों और भाइयों, आज भाई धनन सिंह जी के लिए हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी वोट मांगने के लिए आए हैं। मित्रों, कल नरेंद्र मोदी जी दरभंगा आएंगे और उसमें नीतीश कुमार और रामविलास पासवान दोनों मंच पर आपको दिखाई पड़ेंगे। लेकिन जब राहुल गांधी 4 बार बिहार के दौरे पर आए तो राष्ट्रीय जनता दल का कोई बड़ा नेता मंच पर मौजूद नहीं था। ये कैसा गठबंधन है कि राहुल गांधी के मंच पर राजद के नेता नहीं जाते और आपस के गठबंधन में मार काट मची है, दोनों भाइयों के अंदर मारामारी मची है और जगह जगह विद्रोह की स्थिति पैदा हो गई है। राजद के नेता गए थे मायावती जी का पांव छूने के लिए, लेकिन मायावती ने राजद के साथ, कांग्रेस के साथ समझौता करने से इनकार कर दिया। जो सीपीआई सीपीएम के लोग हैं उनका भी कोई गठबंधन नहीं हो पाया। ये महागठबंधन चुनाव उतरने के पूर्व ही बिखर गया है, टूट गया है। लेकिन हमारा गठबंधन अटूट है। नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी, रामविलास पासवान, अमित शाह एक दूसरे के लिए आज यहाँ पर वोट मांग रहे हैं। इससे मेरे मित्रों, मैं आप सभी लोगों को यही अपील करने के लिए आया कि आपको देश के प्रधानमंत्री का चुनाव करना है और मैं आपसे आग्रह करूंगा, आपको तय करना है कि 18 घंटा काम करने वाली सरकार चाहिए या आराम करने वाली सरकार चाहिए। आपको तय करना है कि गरीबों को लालटेन बैलगाड़ी युग में रखने वाली सरकार चाहिए या हर घर खेत खलियान बिजली पहुंचाने वाली सरकार चाहिए। मेरे मित्रों, आपको यह तय करना है बिहार की जनता को कि अजहर मासूम जैसे आतंकियों को सांप और घी लगाकर खाने वाली कमजोर सरकार चाहिए या आतंकवाद की कमर तोड़ने वाली नरेंद्र मोदी जैसी मजबूत सरकार चाहिए। आइए मेरे मित्रों, मेरे साथ नारा लगाइए। मैं कहूँगा फिर एक बार आप कहेंगे मोदी सरकार, फिर एक बार जोर से नारा लगाइए, फिर एक बार, फिर एक बार। मैं एक लाइन कहूँगा, आप फिर कहेंगे मोदी सरकार। घोटालों से मुक्त ईमानदार सरकार, 18 घंटे काम करने वाली
वाली सरकार, भ्रष्टाचार पर प्रहार करने वाली सरकार, ईमानदारी की सरकार, आतंकियों के घर में घुसकर मारने वाली सरकार, प्रचंड बहुमत वाली सरकार। फिर एक बार भाई मेरे मित्रों, मुंगेर लोकसभा के रहने वाले भाइयों, भाई ललन सिंह जी के 3 छाप के बगल वाली बटन दबाइए, भाई ललन सिंह जी को जिताइए और श्री नरेंद्र मोदी जी को फिर से एक बार 5 साल के लिए देश का प्रधानमंत्री बनाइए। जय हिंद, जय भारत, होते बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं बड़े ही आदर और सम्मान के साथ आमंत्रित करना चाह रहा हूँ, जिनके लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। अमित शाह जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। कि वही काफियाबाद वालों की आवाज को क्या हुआ, ऐसे बोलोगे क्या? देखिए, नरेंद्र मोदी जी आज रांची में है, वहां तक आवाज जानी चाहिए। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए। बिहार में सभी सीटों जीतने का संकल्प का मुट्ठी दीजिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता श्रीमान सुशील मोदी जी, आज जिनको जिताने की अपील करने में आया हूं, ऐसे जेडीयू के प्रत्याशी, एनडीए के प्रत्याशी और बिहार सरकार के मंत्री भाई लल्लन सिंह जी, श्री राम नारायण मंडल जी, मंत्री बिहार सरकार, श्री विजय कुमार सिंह जी, मंत्री बिहार सरकार, श्री शैलेश कुमार जी, मंत्री बिहार सरकार, श्री संतोष साहनी जी, डॉक्टर मनोज हसन जी, श्री अन्नत सत्यार्थी जी, श्री दिनेश चौरसिया जी, श्री लाल मोहन गुप्ता जी, श्री प्रकाश भगत जी, श्री प्रणव कुमार जी, श्रीमती देवी चेकी जी, श्री अतुल शर्मा जी, श्री ज्ञानचंद्र पटेल जी, श्री कुमार प्रणय जी, श्री प्रेम रंजन पटेल जी और आज इस कार्यक्रम में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जीवन के टुकड़े जैसे युवा मित्रों। सबसे पहले मैं आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूं कि इतनी चिलचिलाती धूप में, कहीं दूर मंदिर के अंदर, कहीं पेड़ के नीचे, कहीं शेड के नीचे, कहीं सभा मंडप के अंदर खुले धूप में ही इतनी देर से आप लोग खड़े हैं। और आज मैं मुंगेर की पवित्र भूमि पर आया हूं, तब मैं पूरे देश के अंदर घूमते घूमते घूमते, ये मेरी 255वीं लोकसभा है, 4 महीने में 255 लोकसभा क्षेत्रों में जाता है। मित्रों, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, जहां पर भी मैं गया, जहां पर भी मैं गया, एक ही आवाज सुनाई पड़ती है, मोदी 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 मोदी। अरे मोदी मोदी की जो आवाज सुनाई पड़ती है, वो आवाज बताती है कि पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, सब जगह इस देश की जनता ने तय किया है कि इस देश के अगले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी बनने वाले हैं, नरेंद्र मोदी बनने वाले हैं। और मित्रों, भारत माता की, भारत माता की। और मित्रों, ये मोदी मोदी की आवाज और
नहीं सुनाई पड़ता है। 55 साल तक भारत के अंदर एक गांधी नेहरू परिवार का कांग्रेस का शासन रहा। बिहार के अंदर 15 साल तक लालू राबड़ी का जंगल राज रहा। मुझे बताइए, ये 55 साल के अंदर बिहार के अंदर लालू राबड़ी राज में गरीबों के लिए कुछ हुआ था क्या? जरा जोर से बोले, हुआ था क्या? देश के प्रधानमंत्री 2014 में इस बिहार की महान जनता ने नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए एक मैंडेट दिया और इस मैंडेट के तहत नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, एनडीए की सरकार बनी और 5 साल के अंदर देश के 50 करोड़ गरीबों के लिए नरेंद्र मोदी जी ढेर सारी योजनाएं लेकर आए। मित्रों, ये 5 साल के अंदर देश की 7 करोड़ माताओं को, 7 करोड़ गरीब माताओं के घर में गैस का चूल्हा फ्री ऑफ कॉस्ट मुफ्त में पहुंचाने का काम ये नरेंद्र मोदी सरकार ने। ये 5 साल के अंदर देश के 8 करोड़ गरीबों को, देश के 8 करोड़ गरीबों को उनके घर में शौचालय पहुंचाकर गरीब माताओं को सम्मान के साथ जीने का अधिकार ये नरेंद्र मोदी सरकार ने दिया। नरेंद्र मोदी सरकार और नीतीश कुमार की सरकार ने इकट्ठा मिलकर बिहार और देश के हर गरीब के घर में बिजली पहुंचाने का काम ये एनडीए की सरकार ने किया है। 2.5 करोड़ लोगों को घर देने का काम किया है और देश के 50 करोड़ गरीबों को कोई भी बड़ी बीमारी आ जाए, कैंसर हो जाए, लकवा हो जाए, दिल का दौरा हो जाए, गुर्दा बदलाना हो, लीवर बदलाना हो, कोई भी बड़ी बीमारी हो जाए, 5 लाख तक का सभी स्वास्थ्य का खर्चा ये नरेंद्र मोदी की एनडीए की सरकार आज गरीबों को। आज सुबह ही मित्रों, आज सुबह ही मैं आंकड़ा लेकर आया हूं, 23,52,000 गरीबों के ऑपरेशन ये आयुष्मान भारत योजना के तहत आज तक फ्री ऑफ कॉस्ट मुफ्त में समाप्त कर दिए गए हैं। 23 लाख लोगों के ऑपरेशन समाप्त कर। मैं इस मंच पर से गठबंधन के, महागठबंधन के नेताओं को पूछना चाहता हूं, ये 4 पीढ़ी तक आपने शासन किया, लालू राबड़ी की सरकार ने 15 साल शासन किया, जरा हिसाब तो तनिक दीजिए कि गरीबों के लिए आपने 55 साल में क्या किया। मित्रों, ये नरेंद्र मोदी सरकार ने गरीबों के लिए ढेर सारे काम किए और मित्रों, यहाँ पर आज भी बिहार की जनता लालू राज की याद आती है। शहनशाही, गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार, जातिवाद, तुष्टीकरण और विकास से विमुख सरकार ये लालू राज ने दी थी। आपको मुंगेर वालों लालू जी का जंगल राज याद है या भूल गए? याद है या भूल गए? भारतीय जनता पार्टी और जदयू दोनों इकट्ठा आए, एनडीए इकट्ठा आया और जंगल राज का सामना किया। नीतीश कुमार की और सुशील मोदी की सरकार बनी। बिहार के अंदर सुशासन की शुरुआत उसके बाद। आज बिहार की सड़कें देखिए, बिहार के गांवों में बिजली की आपूर्ति देखिए, बिहार के गरीब के घर में बिजली पहुंचाने की बात देखिए। अगर नीतीश बाबू और सुशील मोदी न होते तो ये संभव था क्या? बताइए, संभव था भैया? ये बिहार के अंदर सुशासन और कानून और व्यवस्था लाने का काम भारतीय जनता पार्टी और जदयू की सरकार ने किया है। मित्रों, बिहार के अंदर जदयू की सरकार और भाजपा सरकार ने विकास कर बिहार का
लालू प्रसाद के शासन में 3% के नीचे 90 के दशक में गया था और एनडीए के अब तक का एवरेज विकास दर 11.33% पहुंचाने का काम नीतीश कुमार की सरकार ने किया। पर कैपिटल इनकम प्रति व्यक्ति आय इसमें बढ़ोतरी नहीं होती थी, माइनस होता जा रहा था। -0.12% थी, -0.12% थी। नीतीश कुमार के शासन में, सुशील मोदी के शासन में एवरेज पर कैपिटल इनकम 31% बढ़ाने का काम एनडीए की सरकार ने किया है और कृषि विकास दर भी बढ़ा है। मित्रों में सब चीजें डिटेल में नहीं। मोदी जी ने 1.25 लाख करोड़ रुपया, कितना भैया जरा जोर से बोलो, 1.25 लाख करोड़ रुपया मोदी जी ने बिहार को देने के लिए वादा किया था और आज मुझे आनंद है कि इसमें से 1,10,000 करोड़ रुपया के काम चालू हो गए हैं बिहार के विकास में। अभी ये राहुल बाबा आए, राहुल बाबा पूछ रहे थे, अरे यार छोड़ो, राहुल बाबा ठीक है ना। राहुल बाबा पूछ रहे थे कि जोर जोर से, अभी जोर जोर से मोदी जी बताओ आपने बिहार के लिए क्या किया। अरे राहुल बाबा आप हमें पूछते हो बिहार के लिए क्या हुआ? हमें तो शासन में अभी जुम्मा 5 साल हुए जी। आप 55 साल शासन किए, 4 पीढ़ी तक शासन किए, किया या नहीं किया? जोर से बोलो, किया या नहीं किया? हमारे 5 साल का हिसाब मांगते हो? पहले आपकी 5 पीढ़ी का हिसाब जरा बिहार की जनता को दे। मित्रों मुझे वो फोटोग्राफर रहने दो, मुझे राहुल बाबा को हिसाब देने की कोई जरूरत नहीं, मगर ये मुंगेर की जो जनता है ना, ये हमारी माई बाप है, माई बाप, उसको मैं हिसाब देने आया। हमारे लल्लन बाबू खड़े हैं, मैं उनकी ओर से आपको हिसाब देने आया हूं। 10 साल तक यूपीए की सरकार थी, लालू प्रसाद के समर्थन से सरकार चली। 10 साल तक यूपीए की सरकार चली, बिहार को क्या दिया? 13 फाइनेंस कमिश्नर। अरे सुनो यार, तेरे ध्यान से काम में आएगा तेरे। 13वां वित्त आयोग आया, 13वें वित्त आयोग में यूपीए की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने बिहार सरकार को 1,93,818 करोड़ दिया। कितना दिया था? 1,93,000 करोड़। और अब नरेंद्र मोदी की सरकार आई, एनडीए की सरकार आई, यहां पर फिर से नीतीश जी और सुशील मोदी की सरकार बनी। हमने 5 साल में बिहार को 1,93,000 करोड़ की जगह, ध्यान से सुनना, 1,93,000 करोड़ की जगह 6,06,786 करोड़ रुपया देने का काम। मित्रों, सिर्फ 1,00,000 करोड़ रुपया रेलवे में देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और ये राहुल बाबा हमें पूछ रहे हैं कि हमने क्या किया है। राहुल बाबा सुन सकते हो तो कान खोलकर सुन लो, हिंदी समझ में आती है तो प्रेम से समझ लो। ये नरेंद्र मोदी सरकार ने आपके 55 साल से ज्यादा काम हमारे 55 महीने के अंदर किया है। ये राहुल बाबा हमें पूछते हैं कि हमने क्या किया है। मित्रों, 133 योजना, 133 योजना है नरेंद्र मोदी सरकार ने
गरीबों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, आदिवासियों के लिए, किसानों के लिए, गांव के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, शहर के लिए लेकर आए। कितनी योजना है? 133। और मित्रों, ये हमें, मेरे पास समय कम है, मैं थोड़ा लेट चल रहा हूं। मैं 133 योजनाएं पढ़ता हूं, मगर मुंगेर वाले बड़े चतुर होते हैं भैया, कम बोले में समझ जाते हैं। तो आपको लगे नरेंद्र मोदी सरकार ठीक काम कर रही है, उस वक्त मैं लिस्ट पढ़ता हूं, तब ताली बजाकर रोक देना। पढ़ू जोर से, पढ़ो तो ध्यान से सुनना। प्रधानमंत्री आवास योजना, आदर्श ग्राम योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, मुद्रा बैंक योजना, जीवन ज्योति योजना। अरे यार, अभी हुए 10 में ताली बजा दिया। ये राहुल बाबा को मालूम नहीं है, ऐसी 133 योजनाएं नरेंद्र मोदी सरकार ने चलाई है। 133। और मित्रों, ये नीतीश कुमार, सुशील मोदी और नरेंद्र मोदी की जो जोड़ी है ना, ये जोड़ी अगले 5 साल में बिहार को पूर्ण विकसित राज्य बनाने की दिशा में आगे। और ये सब तो ठीक है भैया, काम होते रहते हैं। गरीबों की डिमांड आती है, सरकार करती है, रोड बनाती है, रेल बनाती है, ब्रिज बनाती है, मां गंगा पर पुल बना देती है, किसानों की धान और गेहूं की खरीदी कर देती है, घर में बिजली पहुंचाती है, शौचालय पहुंचाती है, गैस पहुंचाती है, घड़ी दे देती है, बीमारी में दवाई भी देती है। मगर मोदी जी ने सबसे बड़ा भी काम किया है ना, तो इस देश को सुरक्षित करने का काम देश के प्रधानमंत्री। मित्रों, 1990 से कांग्रेस की सरकार जब चली, पाकिस्तान के आतंकवादियों ने हमारे जवानों के सर काट कर ले दिए, उसको अपनी सीमा में जाकर अपमानित करने का काम किया। मेरे जैसे कार्यकर्ता आज भी नहीं भूल सकते भाई हेमराज का सर कैसे काट कर ले गए थे, फुटबॉल की भांति उसको अपमानित किया। और मोदी बाबा मनमोहन सिंह चुपचाप गए, उनके मुंह से उफ नहीं निकलती। ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स है। जो नरेंद्र मोदी सरकार आई, अभी पुलवामा के अंदर पाक प्रेरित आतंकवादियों ने हमला कर अपने 40 जवान मौत के घाट उतार दिए, 40 जवान शहीद हुए। बिहार से लेकर गुजरात तक और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरे देश में पब्लिक के अंदर, जनता के अंदर, युवाओं के अंदर, महिलाओं के अंदर गुस्सा, क्रोध, हताशा, निराशा, क्या हो। पहले सर्जिकल स्ट्राइक करी थी, तब दुनिया के डिफेंस के पंडित कहते थे सर्जिकल स्ट्राइक इज नॉट अ पॉलिसी, इट वॉज फ्लूक। अचानक ही कर। और इस बार पाकिस्तान ने सीमा पर टैंकें लगा दी, तोपें लगा दी, सेना खड़क दी कि मोदी फिर से सर्जिकल स्ट्राइक न कर दे। मगर मोदी जी भी 56 इंच की छाती वाले हैं। इन्होंने सीमा पर टैंके, तोपे, सेना लगा दी। मोदी जी ने जवानों की 13वीं के दिन वायुसेना को हुक्म दिया, अपनी वायुसेना अपने जहाज लेकर पाकिस्तान के घर में घुसकर बालाकोट पर बम गिराकर आतंकवादियों को ढूंढते। अरे मुझे बताओ, मुंगेर वालों बताओ, ये आतंकवादियों पर बम गिराकर उनके खूंचे उड़ाए, अच्छा किया या बुरा किया? जरा जोर से बोलो, अच्छा किया या बुरा किया? तो आपने जो अच्छा किया, देश भर ने पटाखे जलाए, मिठाइयां बांटी, शहीद जवानों के तस्वीरों पर मालाएं चढ़ाई, आनंद व्याप्त हो गया। मगर 2 जगह मातम था, 2 जगह छातियां पीट कर हो गई। 2 जगह, एक तो पाकिस्तान में था, वहां तो होना चाहिए ना, और दूसरा मातम था
ये राहुल बाबा इनकम्प्लीट गठबंधन वाले। मैं पूछना चाहता हूँ कि भाई पाकिस्तान के आतंकवादी मरे, उसमें आपके चेहरे का नूर क्यों गायब हो गया? क्या मेरे चचेरे भाई लगते हैं भैया? क्यों गायब हो गया? ये सबूत मांग रहे हैं, सबूत मांग रहे हैं। अरे आप में अकल नहीं है, पाकिस्तान का टीवी देख लो, उनके चेहरे देखकर मालूम पड़ जाएगा कि हमारे सेना के जवानों ने क्या किया है। कोई सबूत देने की जरूरत नहीं। मित्र काम पित्रोड़ा राहुल बाबा के गुरु है, उन्होंने कहा कुछ लड़कों ने गलती कर दी, आपने पाकिस्तान पर बम गिराए, क्यों गिराए? बातचीत करिए। मुझे बताओ भाई, हमारे 40 जवानों को मार के उसके साथ बातचीत करनी चाहिए क्या? अरे राहुल बाबा, आपको इलू इलू करना है तो करो उनसे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। ये नरेंद्र मोदी सरकार है, ये एनडीए की सरकार है, इसकी नीति स्पष्ट है। वहां से गोली आएगी, यहाँ से गोला जाएगा, इसका जवाब पत्थर से मिलेगा। देश की सुरक्षा के साथ हम समझौता नहीं करते। मित्रों, अभी इन्होंने कहा कि देशद्रोह की दफाई उठा दी। इसके लिए भाई जेएनयू के अंदर देशद्रोही तत्वों ने नारे लगाए, भारत तेरे टुकड़े हो 1000, और बाहर राहुल बाबा जाकर खड़े हो गए, कहने लगे कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है, अभिव्यक्ति की आजादी है। मित्रों, भारत माता के टुकड़े करना अभिव्यक्ति की आजादी है या देशद्रोह? आप बताओ, अभिव्यक्ति की आजादी या देशद्रोह? वो चाहते अब सपा हट जाए, वो चाहते राजद्रोह की कलम हट जाए। मैं स्पष्ट किए देता हूं, राहुल बाबा, जितना जोर है निकाल दो, साथ में ना हो तो जेल में से लालू जी को भी जोड़ दो। मगर इस देश में जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार है, भारत माता के टुकड़े करने वालों की जगह जेल की सलाखों के पीछे होगी। नरेंद्र मोदी जी, नीतीश कुमार और सुशील जी की जोड़ी बिहार को देश का सबसे आगे ले जाने वाला राज्य बनाना चाहते हैं, 1 नंबर का राज्य। मुझे बताओ दोस्तों, ये लालू जी, राहुल जी, ये कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं क्या? कम मौके दिए आप लोगों ने उनको, कम मौके दिए हैं। बिहार में विकास करने की शुरुआत नीतीश कुमार ने की है। मित्रों, सुशासन बाबू नीतीश कुमार ने बिहार के अंदर विकास करने की शुरुआत की और इसको आगे बढ़ाना है। मुझे बताओ मित्रों, हम एक घोषणा पत्र जिसमें हमने तय किया कि जब देश की आजादी के 75 साल होंगे, तब इस देश में हर व्यक्ति के पास अपना एक घर होगा, हर व्यक्ति के घर में बिजली होगी, हर व्यक्ति के घर में पीने का पानी होगा, हर व्यक्ति को स्वास्थ्य की सुविधाएं दी जाएगी, हर व्यक्ति के घर में शौचालय होगा, हर व्यक्ति के घर में गैस का सिलेंडर होगा और हर व्यक्ति की स्वास्थ्य और उसका खर्चा केंद्र सरकार फ्री ऑफ कॉस्ट उठाएगी। मुझे बताओ, ये गठबंधन वाले इस प्रकार के भारत की रचना कर सकते हैं क्या? मैं उनको पूछता हूं, कोई बताओ, आपको अगर गलती से भी बहुमत मिल गया तो आपका प्रधानमंत्री कौन होगा? मैंने उनको भी गया तो जवाब ही नहीं देते। मैं 2 महीने से पूछ रहा हूं, मुझे लातूर से कार्यकर्ता ने SMS भेज दिया कि काम का क्यों गला फाड़ रहे हो, मैं जवाब दे रहा हूं। मैं बोला भेज दो भाई। तो उसने कहा देखो, अगर महागठबंधन का बहुमत आया तो सोमवार को ममता जी प्रधानमंत्री, मंगलवार को अखिलेश बाबू होंगे, बुधवार को बहन मायावती हो,
गुरुवार को लालू जी होंगे, शुक्रवार को चंद्रबाबू नायडू होंगे, शनिवार को देवगौड़ा होंगे और रविवार को देश छुट्टी पर चला जाएगा। ऐसे देश चलता है भैया? चलता है क्या देश? ये लोग देश को सुरक्षित रख सकते हैं क्या? ये लोग पाकिस्तान को जवाब दे सकते हैं क्या? ये लोग आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं क्या? ये लोग बिहार का विकास कर सकते हैं क्या? बिहार को देश में नंबर 1 राज्य बना सकते हैं क्या? तो गठबंधन न देश का भला कर सकता है न बिहार का। हमने नीतीश बाबू के साथ गठबंधन किया है, ये अटूट गठबंधन है। मैं आज मुंगेर के मंच पर से भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता को अपील करने आया हूं। हमारे 2 निशान है, 3 निशान। कमल का निशान तो है ही भाजपा का, तीर का निशान भी हमारा है, झोपड़ी का निशान भी हमारा है। हर कार्यकर्ता तीनों निशानों को जिताने का काम। जदयू, पासवान जी की पार्टी और बीजेपी तीनों इकट्ठा होकर बिहार की सभी सीटों पर इस बार विजय प्राप्त करे। इस प्रकार से मुझे बताओ मुंगेर वालों, हमारे भाई लल्लन सिंह को, हमारे भाई लल्लन सिंह जी को प्रचंड बहुमत से जिताओगे? इनको दिल्ली भेजोगे? मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाओगे? पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दोगे? आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब दोगे? देखिए, लल्लन सिंह को दिया हुआ एक वोट मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के काम में आने वाला है। काम में तो मित्रों, आप फिर से एक बार इतनी देर तक खुली धूप में आप खड़े रहे, इसलिए लल्लन सिंह जी की ओर से और भारतीय जनता पार्टी की ओर से आपकी क्षमा मांगकर मेरी बात को समाप्त करता हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम।